A very good morning to my dear student. Today we are going to do the exercise of preposition. जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था preposition के बारे में, आज हम preposition के कुछ questions करेंगे. The question number 1 is, the test consists 40 questions about with, of, no preposition. Yes, Badidi, can you tell me? Of. Yes, the correct answer is of. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आप क्वेश्चन पेपर देखते हो प्लीज. आप क्वेश्चन पेपर देखते हो, उसमें लिखा हुआ होता है, एक क्वेश्चन बुकलेट होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि टेस्ट में इतने क्वेश्चन आए हैं या इस क्वेश्चन पेपर में इतने क्वेश्चन हैं. तो द टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चन, ऑफ 100 क्वेश्चन, ऑफ 150 क्वेश्चन. तो हमने यहाँ कौन सा प्रीपोजिशन लगाया? ऑफ. बोथ द ट्विन्स डिफर डैश ईच अदर. ट्विन्स मतलब जुड़वा, तो दो बच्चे, जुड़वा बच्चे अलग होते हैं, कुछ तो अलग होते हैं, समानताएं होती हैं बट कुछ तो उनमें अलग होता है बेटा. तो दोनों में जो अंतर होगा तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम. नो फॉर, फ्रॉम लगाएंगे बेटा. तो क्या लगाएंगे? क्या होगा हमारा ऑप्शन? विथ नहीं होगा. विथ मतलब क्या? साथ में. बाय नहीं होगा. बाय मतलब द्वारा. नो प्रीपोजिशन तो होगा ही नहीं. ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम. अनदर क्वेश्चन इज, द बिजनेस टाइकून एंटर्ड डैश अ डील विथ द लोकल्स. तो बिजनेस टाइकून क्या होते हैं बेटा? जो बहुत बड़े बड़े आदमी होते हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी, अनंत अंबानी, ये सब. तो ये बिजनेस टाइकून्स एक डील लेके जाते हैं. जैसे लोकल पीपल किससे मिलने गए, किसी से मिलने गए, तो डील लेके जाते हैं. तो बेटा डील मतलब कुछ है उनके साथ, तो क्या होगा? इन नहीं होगा. डील इन के साथ नहीं जाते बेटा. टू भी नहीं होगा बेटा. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? द करेक्ट ऑप्शन इज इन टू. द हीरो वॉज पॉपुलर डैश चिल्ड्रेन. हीरो किस बच्चों के बीच में पॉपुलर है? बीच में है ना. तो बेटा इन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा. क्या लगेगा बेटा? विथ. विथ साइलेंस. नो विथ साइलेंस. आई एम टेलिंग यू साइलेंस प्लीज. ओके. गुलिवर वॉज ऑलवेज इन सर्च एडवेंचर्स. गुलिवर हमेशा खोज में लगा रहता था. तो क्या होगा? गुलिवर वॉज इन सर्च ऑफ एडवेंचर. फॉर तो नहीं होगा बेटा, फॉर किसी चीज के लिए होता है. विथ भी नहीं होगा, साथ में होगा. टू भी नहीं होगा. हमारा क्या ऑप्शन होगा? ऑफ. करेक्ट आंसर इज ऑफ. Calcutta can be compared dash Mumbai. कैलकटा को किससे हम कंपेयर करते हैं? जी. टू मुंबई. किससे कंपेयर किया हमने? टू मुंबई. हाँ, इन नहीं होगा, अगेंस्ट नहीं होगा बेटा, बाय भी नहीं होगा. क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर इज टू. ओके बेटा, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. आई नो आपने समझ लिया, आपको आंसर्स आ रहे हैं, बट जिनको डाउट है उनके लिए हमें क्लियर करनी है. आई एम कॉन्फिडेंट विनिंग द गेम. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जीतने के लिए. तो क्या होगा बेटा? I am confident of winning the game.
टू नहीं होगा, विथ भी नहीं होगा, एट भी नहीं होगा, तो क्या होगा बेटा? ऑफ। आई हैव बीन एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज मतलब बेटा कहीं हम नहीं गए हैं तो हमें ये होता है ना कि यार हमें माफ़ कर देना, एक्सक्यूज कर देना, किसी वजह से मैं नहीं आ पाया, या हम क्लास नहीं आते, क्लास में नहीं जाते हैं, तो हम टीचर से बोलते हैं कि प्लीज़ आई हैव बीन एक्सक्यूज्ड अटेंडिंग द क्लासेस टिल आई रिकवर। जैसे मेरी तबीयत ख़राब है और मैं अपने फ्रेंड को बोलूँगा यार तुझे छुट्टी कैसे मिल गई, तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव बीन एक्सक्यूज्ड। क्या होगा? क्या होगा? ऑफ अटेंडिंग द क्लास टिल आई रिकवर। जब तक मेरी तबीयत सही नहीं हो जाती है तब तक मुझे छुट्टी मिल गई है। या मान लो कि मैं जॉब पे नहीं आ रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मैं बोल सकती हूँ कि आई हैव बीन excused of attending the class till I recover. I have parked the car dash the fence. Fence मतलब बेटा वो छावनी होती है ना, छावनी। तो मैंने कार कहाँ पार्क किया है? छावनी के नीचे। तो क्या लगाएंगे बेटा? इन लगाएंगे। ऑफ नहीं लगाएंगे बेटा, इन भी नहीं लगाएंगे। किसके नीचे बेटा? किसके नीचे बेटा? अंडर। अलोंग भी नहीं होगा, अलोंग मतलब साथ में होता है। किसके नीचे लगाया मैंने? छावनी के नीचे। नाउ वी हैव बीन वेटिंग हियर डैश 2 hours। है क्या पता है? टाइम हमें पता है, लेकिन यहाँ क्या लगेगा? सिंस नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा, बिफोर नहीं लगेगा। ऑप्शन इज फॉर। प्लीज साइलेंस। ठीक है। द ट्रेन अराइव डैश द स्टेशन ऑन टाइम। ट्रेन पहुंच गई स्टेशन पे टाइम पे। क्या होगा बेटा? एट, इन, फ्रॉम, बाय। बताइए। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, at the station in, at the station on time. Okay बेटा। Then he jumped dash the wall। उसने वॉल को जंप कूद गया वो, तो क्या होगा? beside बगल होता है, by बगल होता है। ठीक है बेटा। ओवर द वॉल, वॉल के ऊपर कूदा ना। डैश द टाइम वी गॉट होम वी वर टायर्ड एंड हंग्री। हम जब घर पहुंचे तो हम बहुत क्या थे? थके हुए थे और भूखे थे। एट द टाइम वी गॉट होम वी वेयर, नो बेटा, एट नहीं लगेगा, ऑन नहीं लगेगा, विथ नहीं लगेगा। ऑप्शन इज बाय। ठीक है बेटा। नाउ ही इज डूइंग अ लॉ कोर्स डैश अ यूनिवर्सिटी। वह क्या कर रहा है? वकील की पढ़ाई कर रहा है, लॉ बन रहा है, लॉ कर रहा है। तो क्या होगा बेटा? लॉ कोर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। विथ नहीं होगा बेटा, नियर नहीं होगा, एबव नहीं होगा, फ्रॉम। वेरी गुड। Eggs are sold the dozen। Eggs are sold at नहीं होगा, about नहीं होगा, in नहीं होगा, by। आपको मैंने बताया था डजन के आगे बाय लगेगा। All the books are scattered। सारे बुक छितर पितर हैं उस रूम में। अंडर, अक्रॉस भी नहीं लगेगा। ऑन द रूम,
books are scattered, under the room नहीं लगेगा, after नहीं लगेगा, all the books were scattered across the room होगा बेटा, across the room, रूम के चारों तरफ बुक्स फैले हुए थे. क्या हुआ? एनी डाउट? दे आर एफ्रेड डैश मैथ्स. किससे डरते हैं? मैथ्स से डरते हैं. तो बाई नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, क्या होगा? ऑफ. ऑल द बुक्स, ये बेटा अगेन वही क्वेश्चन आ गया. तो हमारा क्या ऑप्शन था? अक्रॉस. ही इज अपसेट मिसिंग द पार्टी. किस बात से अपसेट है वो? पार्टी उसने मिस कर दिया. एट तो नहीं लगेगा बेटा, ऑन भी नहीं लगेगा, विथ नहीं लगेगा, अबाउट लगेगा. रावण वॉज किल्ड. अब ये तो बता सकते हो किसके द्वारा मारा गया था रावण? हाँ, विथ नहीं लगेगा, फ्रॉम नहीं लगेगा. ओके बेटा. सो आई होप बेटा preposition is clear to you. In the next class we will study about conjunction. Thank you.